नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन में, यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको यहाँ मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका दिल से आभारी हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये दोस्तों, शुरू करते हैं आज हिंदी कक्षा 6 इकाई 7 बुझो तो जाने पहेलियाँ। दोस्तों, इससे पहले आपने एक जगत एक लोग, समझदार नन्ही, गिनती, धरती को महकाए, सुबह, ये वीडियो सारे वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, देखते हैं पहेलियाँ। तो पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए, यानी कि हमें पहले पहेलिया को पढ़ना है और उसके बाद चित्र से जोड़ना है। तो दोस्तों, देखेंगे पहले पहेलिया। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। दोस्तों, समझते हैं ये पहेली। हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी कि जन्म स्थान हैं। हम धरती की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं चित्र। तो चित्र के आधार पे आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों क्या है। तो हमारा उत्तर है पर्वत। 2 नंबर पहेली 2। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। दोस्तों, पहेली को समझते हैं। मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सिंचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती हैं, मैं अपने मनमाने ढंग से बहती रहती हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं चित्र के आधार पे आपको भी समझ में आ गया होगा कि पहेली का उत्तर क्या है। तो उत्तर देखते हैं नदी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरी पहेली। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ साल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं ये पहेली। हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल, कलियां, जड़, साल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं चित्र और चित्र के आधार पे आप भी इसका उत्तर दे सकेंगे। तो देखते हैं उत्तर वृक्ष। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहेली नंबर 4 देखते हैं पहेली। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते करते काम विचित्र, 5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो दोस्तों, देखते हैं उत्तर, यानी कि पहेली की समझौती। तो हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते रहते हैं, हमारे प्रत्येक के साथ 5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। देखते हैं चित्र और चित्र के आधार पे हम उत्तर भी देखेंगे। तो 2 हाथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 5 नंबर की ओर। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं चित्र और इससे पहले समझौती देख लेते हैं। मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं उत्तर चांद। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 6 नंबर की ओर। पहेली 6। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस चुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो दोस्तों, समझौती देखते हैं। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं चित्र और चित्र के आधार पे हम उत्तर भी देखेंगे। तो गौरैया। तो हमें भी गौरैया की तरह सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमारे काम में कभी आलस करना चाहिए नहीं। हमें चुस्ती से, यानी कि जो उत्साह उमंग से हमें अपना काम करना चाहिए। अपना जो पढ़ाई का काम है, जो हमें गृह कार्य करना है, वो हमें
उसमें कभी आलस नहीं करनी चाहिए। और हमारा जो सपना है वो सपने को सच करने के लिए हमें अभी से ही मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों 7 नंबर की पहेली। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पुष्टुहार। दोस्तों समझते हैं पहेली। मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पूछता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं चित्र, और चित्र के आधार पे हम उत्तर भी देखेंगे। तो हमारा उत्तर है तरबूज। आइए दोस्तों देखते हैं शब्दार्थ। पहेली यानी समस्या, वन यानी जंगल, उगना यानी उत्पन्न होना, नदी यानी सरिता, झरना यानी निर्झर, घना यानी बहुत, सघन, उद्गम यानी उत्पत्ति का स्थान, भू यानी तल धरती का ऊपरी भाग, सतह। आगे भी देखेंगे शब्दार्थ। रखवारे यानी रखवाले, मनमानी यानी मन के अनुसार, सदा यानी हमेशा हरदम, विचित्र यानी अनोखा, सेवक यानी नौकर, शहर यानी भ्रमण घूमना, चुस्ती यानी आलस, तनिक यानी जरा थोड़ी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो दोस्तों वाक्य दिए गए हैं जिसमें हमें फल और सब्जियां का नाम ढूंढकर लिखना है। तो दोस्तों देखेंगे उदाहरण क। उत्तर आ मत जा, तो जिसमें उत्तर होगा आम। तो आगे बढ़ेंगे। ब, अंदर आ लू लग जाएगी, यानी कि आलू, हमारा उत्तर है आलू। आगे बढ़ेंगे क, जयपाल कल आया था, तो जिसमें हमारा उत्तर है पालक। ड, देखते हैं संतराम आ गया, तो जिसमें उत्तर है संतरा। आगे बढ़ेंगे। शैलजा मुनमुन से मिली, यानी जामुन, तो हमें ये उत्तर उनमें से ढूंढकर लिखना है। आगे बढ़ेंगे। च, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो उत्तर देखेंगे मटर। तो ऐसे हमें समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, चित्र पहेलियां ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पहेली यहाँ है, यानी कि चित्र है, तो चित्र में से हमें पक्षी और प्राणी के नाम ढूंढकर लिखना है। तो दोस्तों लिखेंगे उत्तर। देखते हैं उत्तर। प्राणी कौन कौन से हैं चित्र में, तो देखते हैं हाथी, ऊंट, भैंस, मगर, लोमड़ी, कछुआ, कुत्ता और हिरण। ऐसे पक्षी भी देखेंगे, यानी कि पक्षी तो मोर, तोता, सारस, चिड़िया, बतख। तो ऐसे हमें लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें वाक्य बनाना है। तो देखेंगे उदाहरण। पर्वत, तो वाक्य है हिमालय ऊंचा पर्वत है। ऐसे कई शब्द हैं। 1 पेड़, 2 नदी, 3 आम, 4 हाथ, 5 मकान, 6 खिलौना। तो इसके हमें वाक्य बनाना है। तो देखते हैं उत्तर दोस्तों। 1 पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं, तो वाक्य ऐसे बनेगा। तो आगे भी देखेंगे। 2 नंबर नदी, जिसका वाक्य है गंगा पवित्र नदी है। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर आम, आम फलों का राजा है। आगे देखेंगे। 4 नंबर हाथ, जिसका वाक्य है खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 5 नंबर मकान, जिसका वाक्य है यह नया मकान किसका है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर खिलौना, वाक्य है माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। तो दोस्तों इसके अलावा भी आप अपने मन से और भी वाक्य लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 4, 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो चित्र के आधार पे हमें ये उत्तर लिखना है। दोस्तों ये उत्तर आपको अपनी सूझबूझ से लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 5 नंबर पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए, यानी कि जो कोष्टक है उनमें हमें सही शब्द लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों। 1 नंबर किसी को जाने के लिए कहना, तो उत्तर है जा। 2 नंबर जीवन प्राण, यानी कि जान। 3 नंबर राजा जनक की पुत्री, यानी कि जानकी। 4 नंबर प्राणी पशु जीवधारी, तो जिसको जीव सृष्टि कहा जाता है। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी कि जो यह पहेलियां यानी भजल है तो उनमें से हमें शब्द ढूंढकर लिखना, सही शब्द लिखना है। तो देखेंगे उत्तर। मधु, मामा, बादल, सरल, सावन। और भी शब्द हैं तीर्थ, नदी, दल, वन, मद। तो जिसको आपको जो पहेली है उनमें आपको रेखांकित करना है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्वाध्याय की ओर। प्रश्न 1, वर्ग पहेली भरिए, यानी कि शब्दकोश के, यानी कि हिंदी का जो शब्दकोश है उनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों रो और कॉलम में हमें सही शब्द लिखना है, तो ऐसे हम लिखेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 2, उचित स्थान पर उद्गार चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नार्थ चिन्ह, विराम चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों हमें ये चिन्ह का उपयोग करके हमें वाक्य फिर से लिखना है। तो देखते हैं क, आप क्या खाएंगे, तो जिसमें प्रश्नार्थ आएगा तो उत्तर आप क्या खाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ख, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो जिसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। तो ऐसे लिखेंगे हम, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। गंदा पानी है, तो जिसमें हमें उद्गार चिन्ह लगाना है। उत्तर सी, उद्गार चिन्ह, कितना गंदा पानी है, उद्गार चिन्ह। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। घ, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो उत्तर देखेंगे मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, यानी कि पूर्ण विराम। आगे बढ़ेंगे। च, वाह कितनी अच्छी किताब है, तो दोस्तों देखेंगे उत्तर वाह, जिसमें उद्गार चिन्ह होगा, कितनी अच्छी किताब है, जिसमें पूर्ण विराम। तो ऐसे हमें समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 3 नंबर, समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए, यानी कि समान तुक वाले यानी कि प्रास वाले शब्द बनाने हैं और हमें लिखना है। उदाहरण देखते हैं। खाना, भाना, गाना, नाना, दाना, तो कैसे लिखेंगे। तन, तो के मन, धन, वन, फन। नानी, तो के रानी, धानी, पानी, जानी, तो ऐसे हमें शब्द लिखने हैं। नंदन, तो जिसके शब्द हो गए वंदन, चंदन, क्रंदन और मंजन। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर, डाल, खाल, माल, भाल और लाल। 3 नंबर, माली, खाली, प्याली, गाली, काली। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, आपके घर में या आसपास कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। दोस्तों आपके घर के आसपास जरूर पेड़ होगा, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम उत्तर देखते हैं। मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हुई है, उसका तना मोटा है, उसकी डालियां चारों ओर खूब फैली हुई हैं, उन पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। बरगद के चारों ओर पक्का चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे पर आते जाते लोग बैठते हैं। बरगद की छाया में बच्चे खेलते हैं। वट सावित्री के दिन मोहल्ले की स्त्रियां बरगद की पूजा करती हैं। तो ऐसे आपको जो आपके आसपास जो पेड़ हो उनके बारे में लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए, यानी कि विशेषण शब्द हमें लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न यह होगा कि विशेषण या क्या, तो जो नाम है वो नाम के अर्थ में जो विशेषता बतावे वो विशेषण कहवाय, એટલે કે નામના અર્થમાં વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવાય। उदाहरण देखते हैं। शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली हमें विशेषण है। उत्तर देखते हैं। 1 नंबर, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे कितने, तो 4, हमारा उत्तर होगा विशेषण 4। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर, नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं, तो उत्तर देखते हैं कड़वी, पत्तियां कैसी, कड़वी। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर, नदी में काला पानी है, तो पानी कैसा, तो काला, तो उत्तर देखते हैं काला। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर, यह किताब मेरा भाई लाया है, तो किताब कई, तो उत्तर देखते हैं यह। 5 नंबर, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो शरबत कितना, थोड़ा सा, उत्तर देखते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बगीचा कैसा, बड़ा या छोटा, तो बड़ा, उत्तर देखते हैं बड़ा। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर, बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो केले कैसे हैं, पक्के, तो उत्तर देखते हैं पक्के। तो ऐसे हमें विशेषण ढूंढकर हमें लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 6, चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों ये चित्र है, तो चित्र के आधार पे आपके मनपसंद जो भी रंग है वो आपको ये भरना है। तो आगे हम देखेंगे चित्र के बारे में। इस चित्र में एक किसान ट्रैक्टर में फसल की बोरियां भरकर ले जा रहा है। इन बोरियों में उसके खेत में पैदा हुई फसल है। खेत के पास पक्का कुआं है। खेत में ही किसान का छोटा सा घर है। यह चित्र सूचित करता है कि हमारे राज्य में कृषि उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। किसान सुखी और समृद्ध हुए हैं।
तो दोस्तों ऐसे हमें लिखना है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 7, शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए, यानी कि शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो शब्द देखते हैं, पेड़, चुटिया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो इस चित्र में आपको भरना है। तो देखते हैं उत्तर, पेड़, पूजन, पानी, पतला, पक्का, नदी, चिड़िया और कांटा। हमें शब्द के क्रम में, यानी कि अ से शुरू करके हमें ज्ञ तक के जो शब्दकोश है उनके क्रम में लिखना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।